नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बायोडाइवर्सिटी का पार्ट 4, जिसमें हम सभी देखने वाले जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या एक्स सीटू कंजर्वेशन है, इन सीटू कंजर्वेशन है, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल बायोग्लोज पर। देखिए, जीवों का यह सबसे पहला पॉइंट आता है जीवों का संरक्षण। आखिरकार जीवों का संरक्षण क्या है कि जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए एवं उन्हें सुरक्षा देने के लिए या उनकी सुरक्षा हेतु कोई क्षेत्र संरक्षित करने के लिए जीवों का क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। अब ये जीवों को संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है। नंबर एक है स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण या एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब हम इन्हें एक एक को पढ़ लेते हैं। इन सीटू कंजर्वेशन या स्वस्थानीय संरक्षण क्या है, देखिए हम आपको बता देते हैं कि जो इन सीटू कंजर्वेशन है, मतलब अगर यहाँ पे कोई जातियाँ यहाँ निवास कोई क्षेत्र है और यहाँ पे कोई जातियाँ निवास कर रही हैं, तो उन जातियों को उन्हीं के क्षेत्र में संरक्षित करना, उन्हीं के जहाँ पर भी जातियाँ भी निवास कर रही हैं उन्हीं के क्षेत्र में उन्हें संरक्षित करना क्या कहलाता है, इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। देखिए, अगर हम देखें कि जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान जहाँ पर वे रह रहे हैं में संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है जहाँ पर मानव का कोई हस्तक्षेप न हो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन या बहिस्थानीय संरक्षण। देखिए, अगर हम बता दें कि यहाँ पर मान लीजिए कोई स्थान है, यहाँ पर कोई जातियाँ हैं, ये यहाँ पर निवास कर रही हैं, किसी कारणवश यहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो इन्हें भोजन आवास की में बहुत समस्या उत्पन्न हो रही हैं, तो यहाँ से इन जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाकर संरक्षित करना ही क्या कहलाता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन या बहिस्थानीय संरक्षण कहलाते हैं। देखिए, जब जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान से बाहर ले जाकर संरक्षण करना ही बाह्य संरक्षण कहलाता है, जैसे जू या गार्डन या चिड़ियाघर में जीवों को संरक्षित करना। देखिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान के। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या है कि भारत में लगभग 90, भारत में टोटल कितने 90 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, और अभ्यारण्य की संख्या यहाँ पर कितनी है, 448 है, और यहाँ पर जीवमंडल क्षेत्र कितने हैं, 15 हैं। तो अब ये क्या है, किस प्रकार इनमें जीवों को संरक्षित रखा जाता है, अब हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जैव विविधता का संरक्षण, कि संरक्षण का अर्थ है कि जैव मंडल के मानवीय प्रयोग की व्यवस्था जिसमें मनुष्य की वर्तमान पीढ़ी को भरपूर लाभ प्राप्त हो तथा आने वाली पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित किया जा सके। जैवमंडल से इन्हें बिना हानि पहुंचाए लाभ प्राप्त करने की तकनीक भी संरक्षण है। यह है जैव विविधता का संरक्षण। हम ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि आखिरकार जीवों को या उनसे संबंधित क्षेत्र को हम इस प्रकार से संरक्षित कर सकते हैं जिससे कि वो हमारे लिए और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी वो लाभदायक सिद्ध हो। अब कुछ हम नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय नेशनल पार्क है कि राष्ट्रीय नेशनल पार्क में शिकार करना और लकड़ी काटना, चारागाह पूर्ण रूप से वर्जित है तथा साथ साथ यहाँ पर परितंत्र जैसे नदी, जीव जंतु, पहाड़ आदि का भी ध्यान रखा जाता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार करती है जो नेशनल पार्क है, तथा इसकी देखभाल राज्य सरकार करती है। भारत में कुल 90 नेशनल पार्क हैं। अब हम कुछ अभ्यारण्य की बात कर लेते हैं। देखिए, अभ्यारण्य को क्या कहते हैं, सेंचुरीज, कि इसमें चारागाह एवं लकड़ी काटने को अनुमति से लेकर कुछ अनुमति दी जाती है बिना जीवों को नुकसान पहुंचाए तथा इनके जो जीव हैं उन्हें बिना नुकसान पहुंचाए भी थोड़ा बहुत इसमें चारागाह की सुविधाएं दी जाती हैं। इसकी स्थापना एवं नियंत्रण राज्य सरकार करती है तथा भारत में ये लगभग 400 के आसपास है या 448 के आसपास इनकी संख्याएं मिलती हैं। देखिए, अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान के नाम हैं एवं उनका स्थान है। जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान या गिर नेशनल पार्क है, ठीक है, और ये गिर नेशनल पार्क कहाँ है, जूनागढ़ या गुजरात में है। और ये किन के लिए प्रसिद्ध है, ये एशियाई
शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये किनके? एशियाई शेर, जिन्हें हम बब्बर शेर कहते हैं। और बब्बर शेर प्रोजेक्ट बब्बर शेर जो प्रोजेक्ट है वो कब चला था? वो 1972 में लाया गया था। इसके बाद हम बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर टाइगर, और ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है। अब हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ ये टाइगर रिजर्व है और ये नैनीताल उत्तराखंड में है। लेकिन हाल ही में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से बदलकर रामगंगा 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 नेशनल पार्क कर दिया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था। इसके बाद हम बात करेंगे कि नंदा देवी जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में है। मानस जो है वो असम में है। रणथंभौर राजस्थान में है। सरिस्का बहुत मुख्य है, सरिस्का वो भी राजस्थान में है। भारत के कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव प्रोजेक्ट्स हैं। देखिए प्रोजेक्ट हैं क्योंकि जीव जातियों को बचाने के लिए कुछ सरकार द्वारा बहुत मुख्य कदम उठाए जा रहे हैं कि जैसे हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को संरक्षित करने के लिए सन 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है जो उत्तराखंड में है, तथा यहाँ पर जो एक है रणथंभौर जो राजस्थान में है, और है सवाई माधोपुर है जो राजस्थान में है। सुंदरवन चीता अभ्यारण्य है जो पश्चिम बंगाल में बहुत मुख्य है। सुंदरवन चीता अभ्यारण्य कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। अब हम बात करेंगे कुछ कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया वो 1972 में लाया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया गया। अब हम बात करते हैं लायन प्रोजेक्ट की। तो लायन प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1972 में लाया गया। और गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद हम बात करते हैं कस्तूरी हिरण प्रोजेक्ट हैं जो कि मनाली में है और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। बर्फीले तेंदुए ये पूर्व हिमालय क्षेत्र में है। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में लाया गया, बहुत मुख्य है। प्रोजेक्ट गेंडा 1987 में लाया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। हाथी प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1992 में लाया गया। देखिए वन्य जीव संरक्षण के लिए कुछ संस्थाएं हैं, जैसे गैर सरकारी संस्थाएं हैं जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी हैं, 1983 भारत और श्रीलंका में कार्य करती है। ऐसे भारतीय वन्य जीव परिरक्षण सोसाइटी है, इसकी स्थापना देहरादून में, और यह किसके लिए? चीतल नामक पत्रिका 3 माह में निकालता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कुछ सरकारी संस्थाएं हैं जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये 1916 में कलकत्ता में है और इसका जो वर्गीय अध्ययन है संरक्षण करना है, जीवों का संरक्षण करना है। और भारतीय वन्य जीवन संस्थान, यह भारत सरकार ने 1982 में देहरादून में की थी इसकी स्थापना, और कार्य इसका है जीवों पर शोध करना है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको हमारा बायोडाइवर्सिटी का और ये जो नेशनल पार्क्स हैं इनकी वीडियो आपको कैसे लगी तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ में आपके लिए एक प्रश्न है कि बताइए कि पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, एक प्रश्न। और नंबर 2 प्रश्न है कि एक जल पर तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जगह पर है, तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा।